पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग एल्बर्ट द्वारा भिजवाया गया इनविटेशन कार्ड पढ़ने के बाद वानी बेहद उदास हो चुकी थी। वानी ये शादी किसी भी हालत में रुकवाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वानी ने शाओची को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन शाओची ने उसकी बातों पर ध्यान ना दिया। इसलिए अब वानी काफ़ी गहरी सोच में पड़ गई थी कि वो इस शादी को कैसे रुकवाए। तभी अचानक वानी के दिमाग में ये तरकीब आई कि अगर वो प्रिंस काविन की सच्चाई जनरल शहजाद को बता दे तो शायद शहजाद ये शादी रुकवाने में उसकी मदद कर सकता है और प्रिंस काविन की सच्चाई पूरे राज्य को दिखाई जा सकती है। वानी जल्दी से शहजाद के कक्ष में जाती है। शहजाद उस वक्त उस फटे हुए कपड़े को देख रहा होता है जो उसे झाड़ियों से मिला था। शहजाद, वानी की आवाज़ सुनकर शहजाद के हाथों से वो कपड़ा गलती से नीचे गिर जाता है। वानी की नज़र उस कपड़े पे पड़ती है और वो शहजाद से उस कपड़े के बारे में पूछती है। तुम इस फटे हुए कपड़े के टुकड़े के साथ ये क्या कर रहे हो? शहजाद सोचता है कि वानी को इसके पीछे छिपे राज के बारे में बताना शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। वानी, तुम यहाँ कैसे? क्या कोई जरूरी काम है? शहजाद, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। हाँ बोलो। शहजाद, तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने उस दिन प्रिंस काविन पर हमला क्यों किया? दरअसल उस दिन फार्म हाउस के पास जंगल में हुए हमले के बाद जब तुम प्रिंस काविन को इस हमले के बारे में बताने गए थे, तब मुझसे मिलने फार्म हाउस में एक आदमी आया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि मुझ पर हमला कौन करवा रहा है। शुरू में तो मुझे उसकी बातों पे विश्वास ना हुआ, लेकिन जब उसने मेरे साथ हुए हमलों के ऊपर रोशनी डाली तो मुझे सब समझ आ गया। जब उस दिन जहरीले पौधे का जहर मेरे शरीर में गया था तो प्रिंस काविन ने ही मेरी मदद की थी। लेकिन सोचने की बात ये है कि उस बागीचे में वो जहरीला पौधा आखिर आया कहाँ से? ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती। और जब उस दिन यूनिकॉर्न मेरे से बेकाबू हो गया था और जंगल की ओर भागे जा रहा था तो प्रिंस काविन ने ही मेरी जान बचाई थी। चलो माना कि ये भी कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन जब उनकी निगरानी में मुझे फार्म हाउस में रखा गया तब भी मुझ पर हमला किया गया। इतने बड़े राज्य के राजकुमार की निगरानी में होते हुए भी मुझ पर हमला हुआ। अब इसे भी इत्तेफाक कहना ठीक नहीं होगा। मैं इस फार्म हाउस में हूँ, इस बात का पता सिर्फ तुम्हें, किंग एल्बर्ट, शाओची और प्रिंस काविन को था। शाओची मुझ पर हमला करवा नहीं सकती, तुम मुझ पर हमला करोगे नहीं। किंग एल्बर्ट ऐसा करना नहीं चाहेंगे, तो शक किस पर गया? उस आदमी ने मुझे प्रिंस काविन से सावधान रहने के लिए कहा था। इतना कहकर ही वो आदमी वहाँ से चला गया। यही कारण था कि मैं उस दिन प्रिंस काविन पर इतना गुस्सा हो गई और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तो वानी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमलावर और कोई नहीं बल्कि प्रिंस काविन है? जब शहजाद ने वानी की ऐसी बातें सुनी तो उसने उस कपड़े के टुकड़े के बारे में वानी को बता दिया। मुझे ये कपड़े का टुकड़ा झाड़ियों में से मिला था। मुझे शक है कि ये कपड़े का टुकड़ा प्रिंस काविन का था और मुझे ये कपड़ा वहीं से मिला जहाँ पर तुम पर हमला किया गया था। तो अब मेरा शक यकीन में बदल गया। ये हमलावर और कोई नहीं बल्कि प्रिंस काविन ही है। लेकिन उन्हें मुझ पर हमला करके क्या मिलेगा? प्रिंस काविन जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और मैं नहीं चाहती ऐसे इंसान के साथ शाओची अपनी पूरी जिंदगी बिताए। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जल्द ही वो शाम भी आ जाती है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। दिसंबर 31 रात के 8 बजे बड़े बड़े राज्य के राजा, महाराजा, रानियां, राजकुमार, राजकुमारियां भव्य आयोजन के लिए आमंत्रित किए गए। ह्यूमन क्लैन और विंग्ड क्लैन दोनों क्लैन्स में से लोगों को आमंत्रित किया गया। लाइटन शाह भी अपनी ग्रैंड डॉटर ऊना के साथ आए। वैसे तो वो अपने ग्रैंडसन को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके ग्रैंडसन ने आयोजन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। धीरे धीरे करके मेहमान आते गए। शहजाद को मेहमानों की देखभाल करने के लिए तैनात किया गया था। वानी भी जल्द ही आयोजन में आ पहुंची। उसने बेहद ही खूबसूरत पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी और अपने बालों को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था और चेहरे पे आ रहे फ्लिक्स उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। वानी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। जब वानी ने कैसल के अंदर कदम रखा तो सब लोगों ने उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। सब लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि आखिर ये किस राज्य की राजकुमारी है। शहजाद ने जब वानी को ऐसे रूप में देखा तो वो हैरान रह गया।
तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वानी ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा। तुम्हें किसने तैयार किया? क्या तुम खुद से तैयार हुई हो? वानी ने हंसते हुए कहा। जब मैं अपने कक्ष में बैठी शाम को पहनने के लिए कपड़ों के बारे में सोच रही थी तो मेरे कक्ष में स्टार फेयरीज और फ्लावर फेयरीज आ पहुंची और उन्होंने मेरी नजरों के सामने जादू करके इतनी खूबसूरत ड्रेस बना डाली। मेरा ये हेयर स्टाइल भी उन्होंने ही किया है। मैं जानती हूँ इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यही सच है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन स्टार फेयरीज और फ्लावर फेयरीज ने तुम्हारे लिए ये ड्रेस बनाई और तुम्हारे हेयर स्टाइल किया। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। जल्द ही प्रिंस काविन ने भी अपनी रॉयल एंट्री की। प्रिंस काविन ने बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहनी हुई थी। सब प्रिंस काविन की पर्सनैलिटी को लेकर तारीफ कर रहे थे। सभी मेहमानों ने प्रिंस काविन और किंग एल्बर्ट को मुबारकबाद दी। वानी आगे बढ़ी और उसने किंग एल्बर्ट को मुबारकबाद दी। वानी ने प्रिंस काविन को भी मुबारकबाद दी। किंग एल्बर्ट ने वानी को आज शाम के आयोजन में हिस्सा देने के लिए अपना शुक्रिया कहा। प्रिंस काविन वानी को इतनी खूबसूरती से सजा हुआ देखकर अंदर ही अंदर खुश हुए, लेकिन उन्होंने जाहिर ना किया। जाने से पहले वानी ने प्रिंस काविन की आंखों में देखा। प्रिंस काविन ने भी उसी वक्त वानी की आंखों में देखा। ना जाने क्यों, लेकिन वानी की आंखें भर आई और वो वहाँ से तेजी से चली गई। जल्द ही राजकुमारी शाओची भी अपनी रॉयल एंट्री के साथ आ गई। वानी ने ये देखा कि शाओची ने उसकी रिंग पहनी है, वही रिंग जो वानी को उसके पापा ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस रिंग के ऊपर एक छोटा सा मोती भी लगा हुआ था। वानी सोच में पड़ गई। शाओची ने तो शायद मेरी रिंग पहनी हुई है और इसके ऊपर ये जो छोटा सा मोती लगा है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब मुझे रिंग मिली थी उसके ऊपर लगा हुआ था। लेकिन शाओची ने मेरी रिंग क्यों पहनी हुई है? उसने मुझे मेरी रिंग वापस क्यों नहीं की? और ये छोटा सा मोती आखिर उसके पास आया कहाँ से? शाओची ने तो शहजाद को बोला था कि उसके पास इतने साइज का मोती ही नहीं है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या मैं शाओची के पास जाकर सारी बात पूछूं? लेकिन वो मेरे साथ बात नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। मैं क्या करूँ? हाँ, शहजाद मेरी मदद कर सकता है, मुझे उससे बात करनी होगी। लेकिन वो है कहाँ पर? अभी तो यही था। वानी शहजाद को यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन उसे शहजाद कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो शहजाद को ढूंढने कैसल के बाहर जाती है, लेकिन कैसल के बाहर भी उसे शहजाद नहीं मिलता। वानी कैसल के अंदर वापस जाने लगती है, लेकिन अचानक से तूफान आना शुरू हो जाता है। पेड़ पौधे घास पत्ते यहाँ वहाँ उड़ना शुरू हो जाते हैं। वो तूफान कोई मामूली नहीं बल्कि खौफनाक तूफान की तरह लग रहा होता है। तूफान के साथ साथ लोगों को भूकंप के हल्के झटके भी महसूस होते हैं। सब लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागना शुरू हो जाते हैं। सब लोग तूफान से डरते हुए कैसल से बाहर आना शुरू कर देते हैं। किंग एल्बर्ट कैसल के बाहर आकर मामले की छानबीन करने की कोशिश करते हैं। प्रिंस काविन सैनिकों से पूछते हैं कि किंग एल्बर्ट कहाँ है, तो सैनिक प्रिंस काविन को बताते हैं कि किंग एल्बर्ट कैसल के बाहर मामले की छानबीन कर रहे हैं। प्रिंस काविन कैसल के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि किंग एल्बर्ट ने उन्हें बाहर आने के लिए मना किया है। लेकिन प्रिंस काविन सैनिकों की बात ना सुनते हुए कैसल के बाहर आ जाते हैं। तूफान इतना तेज होता है कि वहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। सब लोगों की आंखों में मिट्टी जाती है, इसलिए लोगों का वहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। किंग एल्बर्ट और बाकी राजा महाराजा अपने जादू से कुदरत के ऐसे कहर को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो संभला नहीं जाता। अचानक से दूसरी ओर से एक बहुत ही खौफनाक हंसी की आवाज आती है। सब लोग उस हंसी को सुनकर डर जाते हैं। सब लोग वापस कैसल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उस तूफान के कारण कैसल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो तूफान भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। हंसी की आवाज काफी खौफनाक होती है। आखिर कौन है इस डरावनी हंसी के पीछे का इंसान? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए मास्क ज़रूर पहनना और अपना ख्याल रखें। बाय बाय। Won't you take me